नहीं, आप इस फ्लोर पे नहीं आ सकते। लेकिन मुझे तो इसी फ्लोर पर आना था। आपको पढ़ना आता है? देखिए क्या लिखा हुआ, डॉक्टर्स ओनली, समझे अब आप? देखो, मुझे मालूम है कि तुम मुझे नहीं जानते। मैं खूब जानता हूं आपको, बहुत होशियार बन रहे हैं ना। ऐसी चालाकियां बहुत करते हैं मरीजों के रिश्तेदार, लेकिन हमारे अस्पताल में आईसीयू यूनिट के फ्लोर पे किसी को आने की इजाजत नहीं है। देखो, मुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना है। तुम सर्जन वकार से जाकर सिफारिश का तो मैं बिल्कुल कायल नहीं हूं सर। आप चलिए, आप प्लीज आइए। डॉक्टर साहब, सर। मैं इनको बता रहा हूं कि आईसीयू फ्लोर पे, ऑपरेशन थिएटर फ्लोर पे किसी गैर मुतल्लिका इंसान का आना सख्ती से। डॉक्टर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। सर आप ही बताइए ना। मैं बता रहा हूं ना, 50 मरतबा बता चुका हूं। आप प्लीज आइए मेरे साथ। ओह गॉड। तुम यहाँ नए आए हो इसलिए मुझे नहीं जानते साहबजादे। तुम सर्जन वकार से पूछो तो। कोई जरूरत नहीं है मुझे पूछने की। आप अगर सारा दिन भी यहाँ खड़े रहेंगे तो मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। सो सॉरी, हम आपको ऑपरेशन थिएटर में इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर, ये अजीब शख्स है, मुझे एक इंच आगे नहीं बढ़ने दे रहा। डॉक्टर खुशबख्त, ये सर्जन निजाम है, हमारे बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन। सर आई एम सो सॉरी, ही इज न्यू, शायद आपको जानता नहीं है। आइए। यंग मैन, डॉक्टर्स को अपने आसाब मजबूत रखना चाहिए, समझे? इसको डॉक्टर खुशबख्त, आपने कोई अफ्रीका से डॉक्टरी की डिग्री नहीं ली है जो आप सर्जन निजाम को नहीं पहचानते। भाई, डॉक्टरी की किताबों में सर्जन निजाम की कोई तस्वीर नहीं है। भाई मान लिया आप उनको नहीं पहचानते, मगर किसी गैर से इस किस्म का रवैया अफसोसनाक है। मैं तो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन की पाबंदी कर रहा था। मेरे अगर अपने माँ बाप भी आ जाते तो मैं उनको भी निकाल देता। वो दूसरी बात है कि इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन अगर वो भी होते तो उनको भी कानून की पाबंदी करना पड़ती। ये कोई जेल नहीं है, ये हॉस्पिटल। इसको जेल खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो बात तो एक ही है। भाई, जेलों में इखलाक दुरुस्त किया जाता है और यहाँ पे बीमारी। आप हर वक्त इतने संजीदा क्यों रहते हैं? क्या मतलब? मैंने आपको कभी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। भाई, आपने मुझे कुल 2.5 मरतबा तो देखा है, ऑपरेशन थिएटर में हेल्प करते वक्त या फिर इंटरव्यू देते वक्त, और इन गालिबन गुजरे हुए 3 मौकों पे कोई बहुत ही पागल आदमी नॉन सीरियस हो सकता है। वैसे आप मुझे हंसता मुस्कुराता क्यों देखना चाहती हैं? इसलिए कि हंसते मुस्कुराते चेहरे मरीजों को शिफा देते हैं। अच्छा। मुस्कुरा तो मैं बहुत अच्छा सकता हूँ, और आपके लिए अगर आप कह रही हैं तो मैं जरूर मुस्कुराऊंगा, बल्कि हर वक्त मुस्कुराता रहूं। ये कैसा है? देखो जरा ध्यान से लगाना ताकि छोटे बड़े ना हो जाए और कपड़े में झोल ना आ जाए, क्योंकि साड़ी की सब खूबसूरती खत्म हो जाती है फॉल सफाई से ना लगाओ। और बात सुनो, इसके साथ पहनने के लिए मेरी मोतियों की लड़ी निकाल देना और मैचिंग टॉप्स भी। चले जी, आपकी साड़ी तो हो गई तैयार। अब मैं इस्त्री कर देती हूँ, आप नहा लीजिए जाकर। ड्राइवर भी आ गया है। आप हाथों में क्या पहनेंगी? सफेद मोतियों वाले कंगन निकाल दूं? नहीं भाई, मैं डॉक्टर्स के डिनर पे जा रही हूँ, किसी शादी में थोड़ी जा रही हूँ। शादी पे ख्याल आया कि शहरियार का 4 दिन से फोन नहीं आया। मुझे तो घबराहट शुरू हो गई। अल्लाह करे सब खैरियत। ना तुम मुझे फोन ला के दो, मैं नंबर डायल करूं उसका। आपको वैसे ही बहुत देर हो चुकी है बेगम साहबा, वापस आकर फोन कर लीजिएगा। अब मुझे ख्याल आ गया तो मुझे तो परेशानी शुरू हो गई है। मेरा दिल क्या खाक लगेगा। लाओ मुझे फोन दो जल्दी से। अच्छा, अभी लगा। हेलो, सलामुअलैकुम अम्मा, कैसी हैं आप? अरे इस वक्त कैसे फोन कर लिया आपने? शहरियार मेरी जान, तुम कैसे हो?
तुमने मुझे अब तक फोन क्यों नहीं किया था? मैं इतनी परेशान थी। अरे अम्मा, परेशान मत हुआ करें। मैंने कितनी बार मना किया है और ये भी बताया है कि इस एक परेशानी से और कितनी बीमारियां लग जाती हैं। भूल गई? मुझे सब मालूम है और तुम्हें भी मालूम है कि तुम्हारा 3-4 दिन फोन ना आए तो मेरा क्या हाल होता है। 100 बीमारियां तो मुझे उस वक्त लग जाती हैं। अरे तो अब कोई बीमारी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। पूछेंगे नहीं मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्या पूछूं? तुम हमेशा ही ऐसी बेतुकी बातें करते हो। देखो, बीमारी मुझे कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं ठीक रह ही नहीं सकती बस। और दूसरी बात यह है कि मेरी उम्र भी तो इस काबिल नहीं है कि मैं बार बार इतने लंबे लंबे सफर करूं। तो आपको इतना लंबा सफर करने की जरूरत भी क्या है? और वैसे आपकी उम्र को क्या हुआ? जब हम पिछली दफा मिले थे तो काफी कम उम्र थी आप, इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई? अच्छा, फजूल बातें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतनी अच्छी बातें तो कर रहा हूँ और आप फजूल कह रही हैं। मेरे लिए तो सिर्फ एक बात अच्छी है और वो ये कि तुम आ कब रहे हो। मैं कब आ रहा हूँ? जब आप कहें। मैं तो ये कहूंगी कि तुम अभी आ जाओ, बल्कि इसी हफ्ते आ जाओ। इसी हफ्ते? ठीक है, आ जाता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? देखो, ऐसी मजाक करने की जरूरत नहीं है, जबकि तुम्हें मालूम है कि मेरी नर्व्स खराब है। अम्मा, मैं बिल्कुल सचमुच आ रहा हूँ, वहीं आपके साथ रहने के लिए। फिर तो आप खुश रहेंगी ना? यहीं रहोगे, वापस नहीं जाओगे? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, आई जस्ट कांट बिलीव इट। मुझे कुछ हो ना जाए, मेरा हार्ट ना फेल हो जाए। अम्मा, रोक कर रखिए मेरे आने तक। शहरियार, तुम्हें पता नहीं सब मेरा खुशी से क्या हाल हो रहा है। अम्मा, मैं भी आपको खुशी देखना चाहता हूँ। जानती हैं फैसला मैंने कब और कैसे किया? कैसे? अम्मा, मेरे हॉस्पिटल में एक औरत आई थी, बहुत बीमार थी वो। उसका ऑपरेशन मैंने किया था। तकरीबन 2 महीने हॉस्पिटल में रही वो। बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसके बच्चे से मिलने नहीं आते थे। मैंने इसके बेटे और बेटी को जबरदस्ती बुलवाया, उनसे बात की, उन्हें समझाया और इस बात में उन्हें राजी किया कि वो उसे अपने साथ रखे। अस्पताल से जाते वक्त वो बहुत खुश थी और उसने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी माँ को दुआ देती हूँ कि वो बहुत खुश रहे। बस उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं भी आपके पास ही रहूंगा। अम्मा, take it easy. अच्छा माँ, खुदा हाफिज़। को भी अच्छी लगती होंगी। ना बाबा ना, मुझे हॉरर मूवीज बिल्कुल नहीं पसंद। आप इसकी बातों को संजीदगी से मत लीजिए, काफी पीछे ठंडी हो रही है। थैंक यू। वैसे आप वाकई कहीं घूमने नहीं जाते? फजूल है, जहाँ भी जाता हूँ भीड़ लग जाती है। इससे अच्छा है घर में बैठ के कोई अच्छी सी मूवी देख लें। आइडिया, ऐसा करते हैं कि आप हेलमेट पहन के मेरे साथ मोटर बाइक पे चलिए, सारा शहर घुमाऊंगी आपको और कोई पहचानेगा भी नहीं। मगर मोटर बाइक आएगी कहां से? हाँ, मोटर बाइक आएगी कहां से? मेरी एक सहेली है, उसके भाई के पास बहुत जबरदस्त मोटर बाइक है, तो उससे ले लूंगी। मगर एक मसला है, 3 लोग कैसे बैठेंगे? 3 नहीं, 2 बैठेंगे। कौन कौन? हाय रे किस्मत।
हेलो जी, शाबाना बेगम, अस्सलाम वालेकुम। जी वकार बोल रहा हूं। जी, कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक है तबीयत, और बेहद खुश हूँ। जानते हो क्यों? आप बताइए, आप गेस्ट वर्क बहुत कराती हैं। शहरियार आ रहा है और परसों आ रहा है। परसों आ रहा है और हमेशा के लिए आ रहा है। हमेशा के लिए तो वो कहता है लेकिन आता नहीं है। नहीं, अब सचमुच आ रहा है और रहने के लिए। जरूर, मुबारक हो आपको, मगर खुदा के लिए इस खुशी में कहीं आप अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ा लीजिएगा। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हम सब उसे लेने एयरपोर्ट चलेंगे। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं हमारे खुशी के। आराम करें, आराम। तुम तो हमेशा यही कहते हो। अच्छा, खुदा हाफिज, परसों मिलेंगे। जरूर, खुदा हाफिज। कौन आ रहा है बाबा? शहरयार 12 साल में तो बहुत बदल गया होगा। आंटी शाबानो तो बहुत खुश होंगी। तुम शहरयार को नहीं जानती, वो मेरे दोस्त का बेटा है। मैं जानती हूँ, जिनके वालिद के साथ आपने मिलकर ये हॉस्पिटल बनाया। अरे ये रामेन अब तक नहीं आई, कहाँ गई है? क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच? और इस वक्त? सुबह तो वही गई थी, अब पता नहीं। हेलो। भाई मैं तो चाय पीऊंगी। नाज जल्दी से मेरे लिए चाय लाना। कहाँ गई थी? इस वक्त तो क्रिकेट मैच नहीं होता। वो फराज है ना, वो बेचारे कहीं आ जा नहीं सकते, जहाँ जाते लोग घेर लेते हैं। तो मैंने कहा कि हेलमेट पहन के चलिए, मैं घुमाती हूँ। क्या हुआ, आप दोनों खामोश क्यों हैं? घर से बाहर जाने से पहले अगर किसी बड़े से इजाजत ले ली जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। डैडी, मैं जरिश को बता के गई थी कि मैं मैच देखने जा रही हूँ। मैं मैच की बात नहीं कर रहा। आपको अच्छा नहीं लगा? आई एम सॉरी। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि जो खिलाड़ी होते हैं ये सिर्फ दूर से मैदान में खेलते हुए अच्छे लगते हैं, उन्हें उसी तरह देखना चाहिए।